हेलो, हाय, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं हुसैन पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टेस्ट सीरीज, उसमें आज का टॉपिक आपका भारत का उपराष्ट्रपति रहेगा। कई दिनों से हम पॉलिटिकल की टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए, कारण की क्लासेस चल रही थी। तो इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को कवर किया, उसके पहले राष्ट्रपति को कवर किया था, और आज उपराष्ट्रपति को कवर करेंगे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीएससी, ऑल स्टेट एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, रेलवे ग्रुप, एनटीपीसी, सारी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता रहता है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति पद का जो उम्मीदवार होता है, उसके नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित पारित होना आवश्यक होता है। A 20, B 15, C 10, D 5। 20, 15, 10, 5। तो इनमें से कौन सा रहेगा आंसर, राइट आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। आपकी तैयारी का भी अनुमान लग जाएगा आपको, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, पॉलिटी का 26 जून को रहेगा। उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित कम से कम 20 सदस्य, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कम से कम 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है। उपराष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी जमा करानी पड़ती है जब नामांकन किया जाता है? तो ये 2012 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद की उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है वो कितनी है? 15,000 रुपये है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है? ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होता है उसे कौन तय करते हैं या करता है? राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा अध्यक्ष। जल्दी से कमेंट कीजिए, निर्वाचन संबंधी विवादों को कौन हल करता है? तो वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी, जिस किसी ने भी आंसर दिया वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको दिया गया है? यानी उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, संसद द्वारा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो संसद हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट रहेगा। संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सर्वसम्मति से राज्यसभा, राष्ट्रपति की सम्मति से राज्यसभा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सम्मति से लोकसभा। यानी भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है ये बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधानसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, उस पर महाभियोग यानी अभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है सबसे पहले? तो यहाँ पर कमेंट करके जल्दी से आंसर दे दीजिए, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद। तो राज्यसभा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का अभियोग
राज्यसभा के द्वारा लगाया जा सकता है, क्योंकि राज्य उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है? ये बताना है यहाँ पर कमेंट करके, जल्दी से आंसर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा, जिस किसी ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारत की संचित निधि पर भारत नहीं है, ऑप्शन सी सही रहेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ये जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें मतदान में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान कर सकता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, संसद की संयुक्त बैठक में। वही निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के सदस्य। और उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस किसी का भी आंसर ए आ रहा है, संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल, ऑप्शन ए सही रहेगा। यहाँ पर उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो वो दिलाई जाती है यहाँ पर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, जिस किसी का भी आंसर बी आ रहा है वो सही रहेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय को, के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, किसे संबोधित करके देता है? तो वो देता है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी हो जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। तो दोनों के जस्ट विपरीत है आपस में, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? राइट आंसर जल्दी से दे दीजिए। कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो कितना है? 4 लाख रुपये। कितना है? 4 लाख रुपये प्रतिमाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? कहीं लगातार भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, वो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी गिरी। तो भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति कौन से हैं? यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, कौन 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति रहे? तो ऑप्शन ए एस राधाकृष्णन भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस किसी का भी आंसर आ रहा है वो राइट रहेगा।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे साथियों? तो संसद द्वारा, ऑप्शन बी राइट रहेगा। ये निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास में होता है? राज्यसभा के, लोकसभा के, संसद के, उच्चतम न्यायालय के। जल्दी से कमेंट कीजिए। अपनी पदावधि समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जिस किसी ने भी ऑप्शन सी आंसर दिया है वो राइट रहेगा, संसद। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रह जाएगा? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है तुलना। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्यसभा का सदस्य हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, में से कोई नहीं। तो क्या सही नहीं है यहाँ पर ये बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों राइट आंसर। तो राज्यसभा का सदस्य हो, ये यहाँ पर गलत रहेगा, ये सही नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है, भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ये यहाँ पर राइट रहेगा। वह लोकसभा की लोक सेवा समिति का अध्यक्ष होता है, ये भी यहाँ पर गलत रहेगा। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति को अपने मत का प्रयोग कब करता है? कभी भी नहीं करता। प्रत्येक परिस्थिति में मतों के बराबर मत रहने की स्थिति में उसकी इच्छा पर निर्भर है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो वो करता है मतों के बराबर मत लेने की स्थिति में। ऑप्शन सी सही रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति को अच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? इन पद से हटाने का संकल्प है कहाँ पर प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, केवल राज्यसभा में। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से पूर्व निम्न से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पी.वी. गिरी। यानी भारत के जो राष्ट्रपति बने थे, निर्वाचित हुए थे, उससे पहले उपराष्ट्रपति पद पर कौन नहीं था इनमें से, ये बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा आपका वो हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी.बी. गिरी, बी.डी. जत्ती। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए?
तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है, जिस किसी का भी ऑप्शन के आर नारायण आ रहा है, ऑप्शन सी, वो यहाँ पर राइट रहेगा। उपराष्ट्रपतियों में निर्विरोध नहीं चुने गए थे के आर नारायण। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है इसका आंसर, तो प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व किसके द्वारा किया जाता है? तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, ये बताना यहाँ पर। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचित संस्था के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सबसे कम समय के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे तो कौन थे? तो बीबी गिरी थे वो। ऑप्शन बी राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीडी जत्ती। सबसे लंबा जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कृष्णकांत। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिसकी मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई तो वो कौन थे? तो वो थे कृष्णकांत। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज और टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क देखने को मिलेगी। किसी ऐप पर हमारी क्लासेज आपको नहीं मिलेंगी। ओनली ऑन BS पॉलिटी जी के ट्रिक यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।